स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं सुरभि शर्मा। मेरे साथ मौजूद है मेरी सहयोगी प्रगति शर्मा। और अमेरिका ईरान के तनाव का नया प्रेशर पॉइंट बन गया है स्ट्रेट ऑफ हार्मूज। वार्ता 2.0 भ्रम और हार्मूज पर नई जंग, क्योंकि इस वक्त स्ट्रेट ऑफ हार्मूज दुनिया की सबसे संवेदनशील सामरिक जगह बन चुका है, क्योंकि यहां मौजूद है अमेरिकी वॉरशिप जिनका मुकाबला किसी भी वक्त ईरानी IRGC से हो सकता है। सीज फायर के बाद भले ही जंग थम गई हो, लेकिन हार्मूज का मुद्दा ऐसा है जो तनाव को कई गुना बढ़ा चुका है। और डोनाल्ड ट्रंप की रणनीति का मकसद ईरान को आर्थिक और सामरिक रूप से कमजोर करना है, ताकि वो अपने परमाणु कार्यक्रम और क्षेत्रीय प्रभाव को सीमित करे। लेकिन इस नाकेबंदी का एक दूसरा पहलू भी सामने आ रहा है। हार्मूज में तनाव बढ़ने से सबसे ज्यादा असर अमेरिका के सहयोगी देशों पर पड़ रहा है। सऊदी अरब, UAE और कुवैत जैसे देश अपने तेल निर्यात के लिए इसी रूट पर निर्भर हैं। ऐसे में नाकेबंदी अमेरिकी हितों पर ही भारी पड़ती दिख रही है। एक एक डिटेल अब आपके सामने रखेंगे। हार्मूज में अमेरिकी नाकेबंदी, उसके असर को लेकर एक एक बड़ी खबर आपके सामने रखें। उससे पहले इस वक्त एक बड़ी खबर और तस्वीर आपको दक्षिणी लेबनान से दिखाते हैं, जहां लगातार विध्वंसक हमले हो रहे हैं और इजरायल के हमले से तायर शहर कैसे दहल गया, ये उसकी तस्वीर सामने आई है। इस हमले से तायर में भीषण तबाही मची। इजरायल के लगातार हो रहे हमले और टारगेट पर दक्षिण लेबनान के इलाके। तायर शहर से आई ये तस्वीर। और इजरायल के हमलों से दहला है लेबनान में इजरायल डिफेंस फोर्स के हमलों में 6 की मौत की खबर है। बेका में 10 से ज्यादा घर तबाह कर दिए गए हैं। ये देखिए तस्वीरें, 10 से ज्यादा घर तबाह बताए जा रहे हैं। लेबनान में IDF का एक्शन, इजरायल डिफेंस फोर्स के हमलों में 6 की मौत, कई घायल। और एक और बड़ी खबर, हार्मूज स्ट्रेट पर तनाव बरकरार है। अमेरिकी नाकेबंदी का दूसरा दिन है और अमेरिकी युद्धपोतों की गश्त भी जारी है। पहले दिन गुजरे करीब 20 जहाज। तो नाकेबंदी का असर साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। दूसरा दिन है तो अमेरिकी युद्धपोतों की गश्त जारी है। फिलहाल इसी नाकेबंदी के बारे में एक और डिटेल आपके सामने। अमेरिका से ये रिपोर्ट है, हार्मूज पे यातायात सामान्य रूप से चल रहे हैं और नाकेबंदी के पहले दिन 20 से ज्यादा जहाज गुजरे हैं। हालांकि अमेरिकी नाकेबंदी के दौरान ईरान पर शिकंजा और एक भी जहाज ईरानी बंदरगाहों से रवाना नहीं हो पाया है। अमेरिकी चेतावनी के बाद 6 जहाज वापस लौट गए हैं। कोई गोलीबारी नहीं हुई है, एक्शन की जरूरत नहीं पड़ी है, यही दावा किया जा रहा है। और इस बीच आपको बता दें, मेजर जनरल VK दत्ता सर रक्षा विशेषज्ञ स्टूडियो में इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। दत्ता सर, ये बातचीत के दौरान जिस तरीके का रुख अपनाया जा रहा है, लगता है कि दूसरे दौर की वार्ता पर इसका असर होगा, क्योंकि नाकेबंदी भले ही कर दी गई है लेकिन किसी तरह का कोई एक्शन नहीं, और दावा यह भी कि इसी नाकेबंदी का असर भी नजर आ रहा है। हालांकि अभी ईरान ने इसको लेकर रिएक्ट नहीं किया ज्यादा। बिल्कुल, देखिए ऐसा है, जो ये सीज फायर 14 दिन का डिक्लेयर हुआ, उसके बाद जो भी डिमांड्स थी ईरान की तरफ से और उसका काउंटर डिमांड जो अमेरिका की तरफ थी, 3-4 मुद्दे थे जिस पे लेके इनका पेज फंस गया। एक था जो न्यूक्लियर संवर्धन का, दूसरा स्ट्रेट्स ऑफ हार्मूज का, और तीसरा था कॉम्पनसेशन कि जो नुकसान हुआ है ईरान का उसकी भरपाई हो। तो उसको चलते जो डिमांड थी उस पर इनकी आपसी सहमति नहीं बनी। जहाँ पे न्यूक्लियर समंदर के लिए वो 20 साल का कैप मांग रहे थे, ईरान 5 साल के लिए तैयार होने को तैयार था। हार्मूज में वो कह रहा था कि मैं क्योंकि मेरा जो नुकसान हुआ है मैं उसकी भरपाई करूँगा, टोल लगाऊंगा मैं जो शिप्स गुजरती हैं यहाँ से जी। और उसके अलावा जो और मुद्दे थे कॉम्पनसेशन के, यहाँ वो इन 3-4 मुद्दों के ऊपर ये पेच अटका। लेकिन अभी चर्चा हो रही है कि अगले 2 दिन में हो सकता है ये वार्ता दोबारा चालू हो और इस्लामाबाद के माध्यम से ये भी रिक्वेस्ट किया जा रहा है कि सीज फायर को। दूसरे दौर की वार्ता से पहले सिचुएशन बदल चुकी है। सिचुएशन इस लिहाज से बदली है जहां हार्मूज में नाकेबंदी अमेरिका की हो चुकी है। इसीलिए सवाल यही था कि क्या अमेरिका की इसी नाकेबंदी का आने वाले वक्त में होने वाली बातचीत पर असर होगा।